राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण कानून वाले बयान पर राजनीति गरमाई हुई है। अब कांग्रेस ने उनके बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल ने मोहन भागवत के उस बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि देखिए, मोहन भागवत ढेर सारी बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनके चाहने वाले और उनको फॉलो करने वाले भी उस पर चलते हैं या नहीं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कानून सबके लिए होना चाहिए, किसी एक कम्युनिटी, एक जाति या एक मजहब के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और जब सबके लिए बने कोई चीज तो उसमें यह भी देखा जाता है कि क्या वो प्रैक्टिकल है। आमतौर पर मैं यह समझता हूं कि बहुत सारी चीजें हम बगैर सोचे समझे बोलते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली सामने आता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध न करते हुए कहा कि यह जरूर बनना चाहिए और पूरे देश में सबके लिए लागू भी होना चाहिए। वहीं AIMIM चीफ ओवैसी द्वारा इस कानून का विरोध करने के सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी को ऐसे ही लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों पर जवाब ही नहीं देना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने आदि पुरुष फिल्म पर हिंदू संगठनों के विरोध को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि किसी की भी आस्था को अगर ठेस पहुंचती है तो उसका ख्याल रखना चाहिए, जो हर धर्म पर लागू होती है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा को लेकर बीजेपी परेशान है। बीजेपी को लग रहा है कि उनका एजेंडा फेल हो रहा है, क्योंकि उनका एजेंडा देश को तोड़ना है, जबकि हमारा एजेंडा जोड़ने का है। परेशान है भाजपा इसलिए कि उनको लग रहा है कि उनका एजेंडा फेल हो रहा है। हम मुल्क को जोड़ना चाहते हैं और मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, तो उनका तोड़ने का जो एजेंडा है वो नाकाम कर रहे हैं राहुल जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है, परेशानी में है। इसलिए जब से ये यात्रा शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा अपना मुकर्रर कर रखा है कि इस यात्रा के खिलाफ कुछ ना कुछ बात करनी है। मोहन भागवत जी ने 2 दिन पहले कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करेंगे, जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, कानून आना चाहिए। इस तरह देखने का देखिए, मोहन भागवत जी बहुत सारी बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनके चाहने वाले और उनको फॉलो करने वाले भी उसकी तरफ चलते हैं या नहीं चलते हैं। उन्होंने बात की है कि ये कॉमन सबके लिए होना चाहिए, किसी एक कम्युनिटी, किसी एक ज़ात, किसी एक मज़हब, किसी एक वर्ग के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। और जब सबके लिए बने कोई चीज़ तो उसमें ये भी देखा जाता है कि क्या वो प्रैक्टिकल है। आम तौर पर मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बग़ैर सोचे समझे हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जब सामने आता है तो उसमें दिक्कत आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनसंख्या जो नियंत्रण कानून है वो बनना नहीं चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए और वो पूरे देश में सबके लिए लागू होना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम नेता खासकर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, वो कहने का भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के लोगों की ज़रूरत है। आपने मुझसे सवाल किया, मैं तो इस पर जवाब भी नहीं देना चाहता। ओवैसी साहब की अपनी राय हो सकती है, किसी की राय है अगर है, लेकिन जो सबकी राय बनती है वही बाद में फाइनल ही होती है। आज ही डॉक्टर स्टेशन सपा के सांसद उन्होंने कहा कि 135 करोड़ जनसंख्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा काम होगा। अपनी अपनी राय हो सकती है, किसी की कोई राय है, किसी की कोई राय है। हर राय पर टिप्पणी करना कोई ज़रूरी नहीं होता। देश में मुद्दा चल रहा है कई दिनों से, एक फिल्म है आदि पुरुष, उसमें जो हिंदू जो देवी देवता जो भी है रसी राम है, कुछ कमेंट किया गया, तो ये कहा गया कि हिंदी का या दूसरे चेहरे लगाया गया, आस्था को ठेस पहुँचाया जाए। देखिए, किसी की भी आस्था को ठेस अगर पहुंचती है तो उस आस्था का ख्याल रखना चाहिए, और वो हर धर्म पर लागू होती है और हर एक पर लागू होती है। मैंने ये फिल्म देखी नहीं है, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बहुत सारे हिंदू संगठन ऐसा महसूस करते हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए। फिल्म को बैन करने की बात चलेगी, किस तरह की बैन होनी चाहिए हर चीज़? ये बेवकूफ़ी की डिमांड है कि हर चीज़ को आप बैन करने की बात करें। आप उसको दुरुस्त करने की बात करिए।